जी अस्सलाम वालेकुम. It is our second class, drawing second class for class 6. In the last class we have done animal cell. I am going to revise it. Animal cell, the shading and the labeling and the diagram. The shape of the cell is, I told you, it's just like potato, not perfect oval, not a perfect circle. So it is like a potato shape. And the labeling is there: the cell membrane, vacuole, nucleus, cytoplasm, ribosome and mitochondria. It is the 6 labelings here in the animal cell. Clear? Now today we are going to start our next task, that is the plant cell. Today we are going to start the plant cell. Before going to start the task, I want to tell you that you have must things with you. The pencil, a sharp pencil you must keep with you, the ruler, the black marker pointer, the black marker, a razor, your sharpener must be there, and टिश्यू पेपर. ठीक है, ये सारा सामान आपके पास ड्राइंग के काम के लिए मौजूद होना ज़रूरी है. नेक्स्ट आपने मार्जिन लाइन स्टार्ट करनी है. मार्जिन लाइंस आपको मैंने बताया था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव्स गुड लुक टू योर टास्क. आप जब भी काम करो आपके काम को एक बहुत अच्छी लुक देती हैं मार्जिन लाइंस. मैं अगेन आपको मार्जिन लाइंस लगाने का तरीका बता रही हूँ. इन कॉपी वी ड्रॉ द मार्जिन लाइंस. डेट लाइन हम उसमें थोड़ी सी ब्रॉड लगाते हैं बिकॉज वी हैव टू राइट द डेट ओवर देयर. सो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ द मार्जिन लाइंस फॉर द डेट. डबल मार्जिन लाइन, हम मार्जिन लाइन डबल लगा लेते हैं ताकि उस पर डेट ईज़िली जो है तो वो हम लिख सकें. बट हेयर आई एम गोइंग टू डू द रफ़ कॉपी यूजिंग रफ़ कॉपी. मैं रफ़ कॉपी पे काम करवा रही हूँ आपको. आपने अपनी रफ़ कॉपी पे पेज इस तरह से रेडी करना है कि आपकी कॉपी का पेज जो है वो नीट और टाइडी लगे, और जब आप उसके ऊपर डायग्राम बनाएं तो वो अच्छी आपको एक लुक दे. इस तरह से आपने अपना पेज रेडी करना है. ठीक है, ये मार्जिन लाइन आपने लगानी है. अब हम बना रहे हैं प्लांट सेल. द शेप ऑफ द प्लांट सेल इज़ लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप बट नॉट द परफेक्ट रेक्टेंगुलर. सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ रूलर. आपने रूलर से डब्बा नहीं बनाना. रूलर से जब आप इसकी लाइंस शेप ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर तो वो बहुत ज़्यादा अनटाइडी हो जाती है. ठीक है, वो पूरा ब्लॉक का ब्लॉक सा बन जाता है. वो आपने नहीं करना. आपने फ्री हैंड इसको ड्रॉ करना है. लुक इन द एम्प्टी पेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके जी, फ्री हैंड आपने बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल with free hand. Then the double the outline इसको डबल कर लें. It is a cell wall. In animal cell we don't have cell wall, but in plant cell we have a thick cell wall. ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर डबल कर लेना है like I am doing. ठीक है, these are the outlines. ये इसकी देखें बाउंड्रीज हो गई हैं. दैट इज़ अ सेल वॉल. अ न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट ओवर देयर. इसका न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होगा. न्यूक्लियस को आपने डिफरेंस क्रिएट करना है. इसके अंदर चेक लाइक स्ट्रक्चर बना लें. ठीक है, नेक्स्ट द वैक्यूल. प्लांट सेल हैव वन वैक्यूल एंड इट इज़ बिग इन साइज़. इसका वैक्यूल जो है वो एक होता है और साइज़ में बड़ा होता है, और इसकी शेप मोस्टली बीन शेप होती है. ठीक है, एनिमल सेल में हमने देखा था कि छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं. प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल है जो कि बड़ा है, साइज़ में बड़ा होता है. अच्छा जी, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन प्लांट सेल, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. यू कैन ड्रॉ chloroplast in all over the cytoplasm. The empty space you can see, it is not empty, it is filled with the jelly like structure. A fluid is filled here. cells में क्या होते हैं, एक fluid structure होता है जो सारे सेल में फुल होता है.
सारा सेल जो है वो इससे भरा होता है, दैट इज़ known as cytoplasm. It is present here. Okay, so it is completed diagram. Next step is outline and shading. 6th class, you have to do the outline with your black marker. Don't use the pointer for the outline. ठीक है, पॉइंटर इज़ फॉर द लेबलिंग. आपने आउटलाइन करना है, शेडिंग करनी है. डार्क शेड नोट कर लें आपके पास कहाँ कहाँ है. न्यूक्लियस में आपके पास डार्क शेड है, क्लोरोप्लास्ट में आपके पास डार्क शेड है, सेल वॉल में डार्क शेड है, वैक्यूल में मैंने जो शेड किया है इट इज़ लिटिल बिट डार्क एंड not too much light, it's medium shade. And again the labeling is with pointer. Don't do the labeling with marker. Keep in your mind you have to use black pointer for the labeling. First labeling is the cell wall. You have to draw the arrow and the labeling with capital letters and keep the letters same size. Next is vacuole, clear, the nucleus, the chloroplast, and the jelly-like structure that is filled in all the cell, that is cytoplasm. It is the labeling of plant cell. It is completed. टिश्यू पेपर आपने मस्ट यूज़ करना है शेडिंग के ऊपर टू मेक द शेडिंग स्मूथ एंड टाइडी. नेक्स्ट आपने बनाना है नर्व सेल. नर्व सेल आपने इस तरह से बनाना है. सी द पिक्चर है. The cell body, the nucleus, the branches that comes from the cell body, that is dendroids. A tail is here with the nerve cell. On the tail there is a capsule-like structure, that is axon. बनाना आपने इसको किस तरह से है जी. आपने एक सबसे पहले स्टार्ट लेना है एक सर्कल से. डॉटेड सर्कल मैंने बना लिया है. फ्री हैंड बनाना है, नॉट द परफेक्ट राउंड शेप. कोई राउंड शेप आपने नहीं बनानी है, अब कंपास नहीं यूज़ करनी. क्लियर. उसके बाद आपने सेंटर में न्यूक्लियस बना लेना है. सेंटर के बाद आपने जो डॉटेड स्ट्रक्चर लाइंस लगाई हैं सर्कल की, इसके ऊपर आप जस्ट राइट द बे शेप. ईच बे इज़ कनेक्टेड विद वन अनदर. हर बे को दूसरे बे के साथ ज्वाइन कर दें. क्लियर. अब यहाँ पर इसकी टेल बना लें. ठीक है, इसकी टेल से इसकी लेग्स निकल रही हैं. इस टेल के ऊपर आपने कैप्सूल बना लेते हैं बनाने. ठीक है, यू कैन ड्रा 3, यू कैन ड्रा मोर देन 3, लेस देन 3. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3, 4. ठीक है, इसका नंबर फिक्स नहीं है कि मैडम ने 3 बनाए हैं तो आप भी 3 ही बनाएंगी. डोंट वरी अबाउट इट. इफ़ द नर्व सेल इट्स टू मच लॉन्ग, अगर लंबा होगा, साइज़ में बड़ा हो, ज़्यादा टॉल होगा तो इसके एक्सॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी. अगर ये शॉर्ट होगा तो इसके एक्सॉन की तादाद कम हो जाएगी. क्लियर. सो यू हैव टू डू the axon, and at last you have to take out the branches where the base shape is joined with one another. Here you can draw the branches like that. हर बे के जो जॉइंट हैं इससे आपने इस तरह से ब्रांचेस निकालनी है. द ब्रांचेस आर लाइक द ट्री ब्रांचेस. जैसे दरख्त की ब्रांचें होती हैं ना, शाखें निकलती हैं, ऐसे. अगर अक्सर हम देखते हैं विंटर में व्हेन द लीव्स आर फॉल डाउन, जब पत्ते सारे गिर जाते हैं तो दरख्त बिल्कुल गंजे से हो जाते हैं, उनके पत्ते सारे गिर जाते हैं, उनकी ब्रांचेस क्लियर नज़र आती हैं. इसी तरह से सारी ये ब्रांचेस जो हैं ये इस तरह से एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती हैं. ठीक है, यहाँ तो बहुत हम क्लियर बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए और आप इजली जो है तो इनको बना सकें. क्लियर. इस तरह से आपने सारी ब्रांचेस को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट स्टेप आपका वही आएगा, outline with the markers. You can see the picture. Outline with the marker. Don't use the pointer. Shading. Nucleus is dark shaded. See the cell body, it is light shaded. And the outlines, near the outlines dark the shade. Edges हैं इसके, इसको आपने dark shade कर लेना है. Next is the axon को आपने dark shade से complete करना है. शेडिंग को स्मूथ ज़रूर बनाना है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर. यू कैन यूज़ कॉटन, यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पीस ऑफ स्पंज. ठीक है, आपने इसको यूज़ करते हुए इसकी शेडिंग को स्मूथ बनाना है. नेक्स्ट इसकी लेबलिंग की बारी आ जाती है. लेबलिंग विद पॉइंटर. द सेल बॉडी. नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियस, द ब्रांचेस दैट इज़ नोन एज डेंड्रॉइड्स here, and at the last the axon. Clear.
इट इज़ द नर्व सेल। हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है डायग्राम की हेडिंग है, दैट इज़ विद ब्लो मार्कर, लेबलिंग विद पॉइंटर, आउटलाइन विद मार्कर। आपने तीनों चीज़ें यूज़ करनी है, हर चीज़ अपने अपने काम के लिए यूज़ होगी। ये ना हो कि आप ब्लैक मार्कर को लेबलिंग के लिए यूज़ करें और पॉइंटर को आप आउटलाइनिंग के लिए यूज़ करें, तो ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि लेबलिंग मार्कर से बहुत बुरी लगती है, अनटाइडी लगती है, बिकॉज मार्कर आर थिक। ठीक है, तो ये आपका आज का काम था, आज आपकी क्लास थी। ये आपने इस काम की प्रैक्टिस करनी है रफ़ कॉपीज़ में, और उसके साथ साथ अपना जून का टास्क भी कंप्लीट करना है। आपके जून के टास्क में भी यही सब कुछ है। ठीक है, जून टास्क भी आपने अपना कंप्लीट करना है इन योर कॉपीज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम्स इन योर रफ़ कॉपीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।